रतन टाटा, एक नाम जिससे हम सभी परिचित हैं। टाटा ग्रुप के चेयरमैन, एक सफल उद्योगपति और एक ऐसे इंसान जिन्होंने अपने परोपकार से लाखों लोगों का दिल जीता है। उनकी सफलता की कहानियां और उनके द्वारा किए गए महान कार्यों की चर्चा हर जगह होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस कामयाब शख्सियत के पीछे एक अधूरी प्रेम कहानी भी छिपी है। रतन टाटा का जीवन जितना प्रेरणादायक है, उतना ही भावुक भी। उनके जीवन में कई ऐसे मोड़ आए जिन्होंने उन्हें एक मजबूत और संवेदनशील व्यक्ति बनाया। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस कामयाब शख्सियत के पीछे एक अधूरी प्रेम कहानी भी छिपी है। यह कहानी हमें बताती है कि कैसे जीवन में प्यार और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाना कभी-कभी कितना मुश्किल हो सकता है। कहानी शुरू होती है लॉस एंजल्स में, जहां युवा रतन टाटा अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे थे। यह वह समय था जब वे अपने करियर की दिशा तय कर रहे थे और अपने सपनों को साकार करने की ओर बढ़ रहे थे। यहीं उनकी मुलाकात एक लड़की से हुई जिससे उन्हें प्यार हो गया। यह प्यार उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था। दोनों ने एक साथ भविष्य के सपने देखे और एक दूसरे के साथ जीवन बिताने का फैसला भी कर लिया था। दोनों ने शादी करने का फैसला भी कर लिया था। वे एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे और अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए तैयार थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक रतन टाटा को भारत वापस लौटना पड़ा अपनी दादी की देखभाल के लिए। यह निर्णय उनके लिए बहुत कठिन था, लेकिन परिवार की जिम्मेदारियों को निभाना भी जरूरी था। अचानक रतन टाटा को भारत वापस लौटना पड़ा अपनी दादी की देखभाल के लिए। यह निर्णय उनके लिए बहुत कठिन था, लेकिन परिवार की जिम्मेदारियों को निभाना भी जरूरी था। इस दूरी और समय ने उनके रिश्ते में दरार डाल दी और आखिरकार दोनों अलग हो गए। दूरी और समय ने उनके रिश्ते में दरार डाल दी और आखिरकार दोनों अलग हो गए। यह रतन टाटा के जीवन का पहला प्यार था, लेकिन आखिरी नहीं। उन्होंने इस दर्द को सहा और अपने जीवन को आगे बढ़ाया। यह रतन टाटा के जीवन का पहला प्यार था, लेकिन आखिरी नहीं। उन्होंने इस दर्द को सहा और लसाहा था ने इस जीवन को आगे बढ़ाया। उन्हें एक बार फिर प्यार हुआ, लेकिन इस बार भी किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। उन्हें एक बार फिर प्यार हुआ, लेकिन इस बार 1962 के भारत चीन युद्ध ने उनके रिश्ते में बाधा डाल दी। यह समय भी उनके लिए बहुत कठिन था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। लेकिन इसका बार 1962 के भारत चीन युद्ध ने उनके रिश्ते में बाधा डाल दी। उनकी प्रेमिका के माता पिता उसे भारत नहीं भेजना चाहते थे, जिसके कारण यह रिश्ता भी टूट गया। यह दूसरी बार था जब रतन टाटा का दिल टूटा, लेकिन उन्होंने इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उनकी प्रेमिका के माता पिता उसे भारत नहीं भेजना चाहते थे। इसके सिसी कणे यह रिश्ता भी टूट गया। रतन टाटा ने कुल 4 बार शादी करने का मन बनाया, लेकिन हर बार किसी न किसी वजह से उनकी शादी नहीं हो पाई। रतन टाटा ने कुल 4 बार शादी करने का मन बनाया, लेकिन हर बार किसी न किसी वजह से उनकी शादी नहीं हो पाई। उन्होंने अपने जीवन को एक नई दिशा दी और अपने काम में पूरी तरह से समर्पित हो गए, लेकिन हर बार किसी न किसी वजह से उनकी शादी नहीं हो पाई। उन्होंने अपना पूरा जीवन टाटा ग्रुप को आगे बढ़ाने और समाज सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन की कठिनाइयों को अपने पेशेवर जीवन में कभी भी बाधा नहीं बनने दिया। उन्होंने अपना पूरा जीवन टाटा ग्रुप को आगे बढ़ाने और समाज सेवा में समर्पित कर दिया। आज रतन टाटा एक प्रेरणा है लाखों लोगों के लिए।
उनकी कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में प्यार जरूरी है, लेकिन यह सब कुछ नहीं है। आज रतन टाटा एक प्रेरणा है लाखों लोगों के लिए। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में प्यार जरूरी है, लेकिन यह सब कुछ नहीं है। अपने सपनों को पूरा करने और दूसरों की मदद करने में भी जीवन की सच्ची खुशी छिपी है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में प्यार जरूरी है, लेकिन यह सब कुछ नहीं है। अपने सपनों को पूरा करने और दूसरों की मदद करने में भी जीवन की सच्ची खुशी छिपी है। रतन टाटा ने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। लेकिन यह सब कुछ नहीं है। अपने सपनों को पूरा करने और दूसरों की मदद करने में भी जीवन की सच्ची खुशी छिपी है। उन्होंने अपने जीवन को एक मिशन बना लिया और अपने कार्यों से समाज को एक नई दिशा दी। अपने सपनों को पूरा करने और दूसरों की मदद करने में भी जीवन की सच्ची खुशी छिपी है। रतन टाटा की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन हमें उनसे हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए और दूसरों की मदद करने में भी पीछे नहीं हटना चाहिए।